जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए हैं भारत के अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो $450 मिलियन की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसमें जारी बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते किसी वक्त। ये अनाउंसमेंट जारी बात है हो जानी है, आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में ही इज इन द लाइन वेयर द वेस्ट स्टैंड्स। इंडिया अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना, फाइनेंसिंग तो चाहिए चाहिए, और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद गाहक मिलेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया जो है वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव एन इम्प्रेशन, दे वॉन्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल है इस चीज़ के। ठीक है। और दूसरा इंडिया को ये है कि फिलिपाइन ने लिया है, फिर इंडोनेशिया लेगा, और दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इंडो पैसिफिक के, एशिया पैसिफिक के, इस रीजन के। सो इट्स बेटर टू बी देयर। एंड देन ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं, और आपको पता है कि इस खत्ते के अंदर चाइनीज जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। उनके बारे में ये है कि वो बड़ी बुलिंग करते हैं, अमेरिकन कहते हैं, सारे वो मुल्क कहते हैं। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्रीज, और पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना जो सी है उस हवाले से देखा जाए। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखना है कि इंडो पैसिफिक इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो खित्ते की ये जो ममालिक है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑन अमेरिका। अभी तो इनको नई नई वो जिसे कहते हैं ना बेट डाला जा रहा है, इनको तो अपने साथ मिलाया जा रहा है। तो ये एक समझ लें कि ये एक दे आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न फोल्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्राइमरी मकसद ये है, क्योंकि ये सारे आसियान मुल्कों की कि तकरीबन $1 ट्रिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ। तो ये नहीं चाहते कि हम चाइना को छोड़ें। अब खैर नहीं हो, देखना ये है कि अब बहुत सारे ऐसी आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो है वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है ब्रह्मोस डील में। सिर्फ वेपन्स नहीं लिए जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। सो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और जो जिसे कहते हैं आपके इस चीज़ को वो एक रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हैं, मेरा ख्याल है डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट रीच है। फिलिपाइन ने कह दिया बस ठीक है, हमें ये मिल गए इनफ, हमें बस इस्तेमाल करना सिखा दें, हमें बताएं ये कैसे चलते हैं, हमें बताएं हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोऑपरेशन कैसे रहेगा। इंडोनेशिया ने कहा होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमें ये दे ही दें, हम खुद ही बना लेते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को नहीं कभी समझ आई। दरअसल मसला ये है कि हमारे ऊपर पाबंदियाँ इतनी हैं। अभी आए रोज़ तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ लगती हैं। जब मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ लगती हैं तो इंडोनेशिया और बाकी जो ममालिक हैं उनके लिए तो वो होगा यार इधर पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। तो इंडिया फिर एक प्रेफर्ड चॉइस आ जाती है। तो देख लें इंडिया और पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़े हैं। पाकिस्तान इज़ इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, एंड इंडियंस जो हैं वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में। उनके पास एक प्योरली एडवांटेजेस पोजीशन है कि वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी मुल्क को जो मर्जी ऑफर कर सकते हैं, जिस
क्योंकि उनके साथ तो एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है। ऊपर से इंडिया के पास डिप्लोमेटिक एक्सेस है इन टर्म्स के इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप में लेके जाएगा। पाकिस्तान किधर आप लेके जा सकता है भाई? पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं, अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहां पे मौजूद है वहां पे नहीं सुनी जा रही। तो हमें तो एक जो बड़े पैमाने पे एक लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे ऑपरेट करें कि हम जहाँ पे मौजूद हैं उधर सुनी नहीं जाती, और जिधर हम हैं नहीं हैं उधर हम जाना चाहते हैं, इंडिया वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। आप ब्रिक्स देख लें, एक एससीओ एक ऐसी जगह थी